क्या आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट निंजा बनना चाहते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल से अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं? तो इसी वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं हम हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट विद माइस्क्यूएल जीरो टू हीरो सीरीज की। और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं माइस्क्यूएल का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि माइस्क्यूएल क्या है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि माइस्क्यूएल एग्जैक्टली है क्या। तो माइस्क्यूएल क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये ओरेकल ने डेवलप किया और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर काम करता है। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग इसमें से जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनको समझेंगे और फिर वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि माइस्क्यूएल एग्जैक्टली क्या है। ये तो एक थियोरेटिकल डेफिनेशन हुई। तो माइस्क्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैनेजमेंट सिस्टम तो ठीक है कि कुछ मैनेज करने के लिए काम आता है, बट डेटाबेस क्या? तो डेटाबेस जो है वो क्या होता है? डेटाबेस का मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा। इसका मतलब कि जब भी आपको किसी डेटा को स्टोर करना है, किसी डेटा को रिट्राइव करना है, किसी डेटा से कोई इंफॉर्मेशन बनानी है, किसी डेटा से कोई आपको सपोज कुछ आइडिया लगाना है, कुछ फॉरकास्ट करना है या कुछ भी करना है, तो आपको क्या चाहिए? एक डेटाबेस चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जब स्कूल में थे तब स्कूल में हम लोगों का एक जो भी हमारे टीचर्स होते थे वो हम लोगों का एक रजिस्टर मेंटेन करते थे। उस रजिस्टर में हमारे रोल नंबर, नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और साथ में हमारी डे वाइज अटेंडेंस शीट होती थी। ओके, तो वो जो रजिस्टर था वो क्या था? वो एक डेटाबेस था। मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ डेटाबेस जिसमें हम लोगों की डे वाइज अटेंडेंस स्टोर की जाती थी या डे वाइज अटेंडेंस लिखी जाती थी कि इस दिन ये बंदा प्रेजेंट था या एब्सेंट था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है डेटाबेस का। फिर एक बड़ा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं डेटाबेस का, तो जब भी हम लोग किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां पर जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं काउंटर पे, वो बंदा स्कैन करता है और स्कैन करते ही उस पूरे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटाबेस। ओके, अगर डेटाबेस नहीं होता तो वो डेटा कहाँ से आता या वो डेटा कहाँ स्टोर किया जाता? तो ये सारी चीजें जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो भी यूट्यूब के कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर किया गया होगा। ठीक है, तो ये होता है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब है डेटा को डालना, डेटा को निकालना, उस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन बनाना। मतलब सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ डाल दी और उससे एज निकाल दी, सो रॉ डेटा को एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब डेटाबेस समझ में आ गया। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि वो जो काम आपके टीचर्स रजिस्टर से करते थे या वो जो काम दुकानों पर पहले प्रोडक्ट्स की सारी प्राइजेस लिखी होती थी। अगर सपोज कोई दुकान है जहां पर हजारों प्रोडक्ट्स हैं, तो वो बंदा क्या करेगा? हर प्रोडक्ट की प्राइस लिख के रख सकता है, हर प्रोडक्ट की क्वांटिटीज लिख के रखता था और फिर उसको मैन्युअली मैनेज करता था। मतलब जो आपके टीचर्स अटेंडेंस ले रहे थे वो भी मैनुअल थी। बट एज वी ग्रो अप, हम लोग जैसे सपोज कॉलेजेस में गए या हमने सपोज कहीं पर जॉब ज्वाइन की, तब वहां पर क्या हुआ? वहां चीजें एडवांस हुई और हम लोगों के जो अटेंडेंस है सपोज कॉलेजेस में है या ऑफिसेस में है, वो कैसे लगने लगे? सॉफ्टवेयर के थ्रू लगने लगे। अब जब सॉफ्टवेयर के थ्रू सेम चीज, सेम डेटाबेस ही तो मैनेज करना है, लेकिन जब मैनेज करवाया जा रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तब वो क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब वो जो सारी चीजें जो बिहाइंड द सीन चल रही है, जो उस अटेंडेंस को मार्क करने के लिए चल रही है, वो किससे चल रही है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हमें स्टोर रिट्राइव करने का ऑप्शन देता है। स्टोर रिट्राइव नहीं, सिर्फ कर्ड ऑपरेशंस जो हम लोग कहते हैं, कर्ड ऑपरेशंस में क्रिएट होता है, ठीक है, देन रीड होता है, देन अपडेट होता है एंड डिलीट होता है। तो ये जो चारों ऑपरेशंस हैं, क्रिएट का मतलब किसी डेटा को इंसर्ट करना, रीड का मतलब उस डेटा को वापस पढ़ना, अपडेट यानी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना और डिलीट यानी उस डेटा को वहां से हटा देना। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सपोज एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। तो स्कूल में जैसे एक नया जो स्टूडेंट है वो जैसे ही आता है तो उसकी रिकॉर्ड, उसका एक डेटाबेस में एंट्री जाती है कि ये स्टूडेंट आया है, ये इसका एनरोलमेंट नंबर है। अब जब भी आपके टीचर्स को या जब भी लाइब्रेरियन को या किसी को भी उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो उसको क्या करता है? रीड करता है। अब सपोज आपके फोन नंबर चेंज हो गए, आपकी ईमेल चेंज हो गई, आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे हैं उस स्कूल के, वो आपके डेटा को अपडेट करते हैं और जब आप उस स्कूल से चले जाते हो तो आपका डेटा डिलीट भी किया जा सकता है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, बट डिलीट अगर वो लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कर्ड ऑपरेशंस हैं और ये चलते हैं किसके थ्रू? क्वेरीज के थ्रू। व्हाट आर क्वेरीज? क्वेरीज आर कोड। तो क्वेरीज लिखी,
उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने, और किसी एक जगह पर हार्ड डिस्क पर जो डेटा स्टोर था उसको मैनेज किया। ठीक है, डेटा एट द एंड हार्ड डिस्क पे ही स्टोर होगा, चाहे एक सॉफ्टवेयर उसको मैनेज कर रहा है बट स्टोर तो हार्डवेयर पे ही होगा। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ये रोल प्ले करता है। तो अब हम लोगों ने जो डेटाबेस समझा था उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी आ गया। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी अपने आप में दो कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं। तो डेटाबेस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो डेटाबेस है वो है रिलेशनल यानी माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, दूसरा जो डेटाबेस आता है वो आता है नॉन रिलेशनल या नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो ऐसा डेटाबेस जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे काम करता हो वो क्या कहलाता है, आपका रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है या एसक्यूएल डेटाबेस कहलाता है। और ऐसा डेटाबेस जो नॉन रिलेशनल हो, जो नो एसक्यूएल पे काम करता हो, ठीक है, वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। अब रिलेशनल डेटाबेस क्योंकि हम लोग पूरे के पूरी प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं तो रिलेशनल डेटाबेस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सो गाइस, रिलेशनल डेटाबेस जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स जिनमें प्री डिफाइंड रिलेशंस हो और वो टेबल्स में रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर किए जाए। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए, पिक्चराइज करने के लिए मैं आप लोगों को एक डेटाबेस का टेबल्स दिखाता हूं। ठीक है, उससे पहले ये कुछ लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस हैं जो एसक्यूएल पे काम करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग माई एसक्यूएल समझ रहे हैं, तो एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये। ओके, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ये सारे डेटाबेसेस हैं, माई एसक्यूएल, मारियाडीबी, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल और एमएस एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल को काफी जगह पर सीक्वल भी बोला जाता है, तो आप काफी जगहों पर उसको सीक्वल भी सुनेंगे। तो ये सारे जो है वो रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल है। और रिलेशनल डेटाबेस कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो अब रिलेशनल डेटाबेस में क्या होती है, टेबल्स। तो ये सपोज एक कस्टमर्स की टेबल हो गई, स्टाफ्स की टेबल हो गई, स्टोर्स की टेबल हो गई, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स की टेबल, और कैटेगरीज की टेबल है, प्रोडक्शन की टेबल है, स्टॉक्स की टेबल है, ब्रांड्स की टेबल है। ये सारी क्या है, टेबल्स हैं। ओके, और ये जो सारी टेबल्स हैं, ये टेबल्स कुछ ना कुछ डेटा लिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। तो देख सकते हैं आप, ये सारे क्या है, यहाँ पर कॉलम्स हैं। अब ये जो डेटाबेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेटाबेस एक सेल्स और प्रोडक्शन की टेबल्स लिए हुए हैं। ठीक है, सेल्स में क्या होता है, तो सेल्स में कस्टमर्स होंगे, कुछ हमारे स्टाफ मेंबर्स होंगे, कस्टमर्स कुछ ऑर्डर कुछ ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो स्टाफ मेंबर जो है वो किस स्टाफ मेंबर ने उस ऑर्डर को लिया है उसकी डिटेल्स होगी। फिर हो सकता है बहुत बड़ी हमारी कोई फ्रेंचाइजी हो तो कौन से स्टोर से उठाया है, ऑर्डर में कौन कौन से आइटम्स हैं। ठीक है, और फिर वो किसी न किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से होंगे। जैसे सपोज आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए तो मेंस की कैटेगरी में जाकर आपने मेन शू खरीदे। ठीक है, मेन की कैटेगरी में गए और फिर उसके अंदर से आप लोगों ने शूज लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, इस तरीके से टेबल में इंटर रिलेटेड होती है। मतलब किसी कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के कुछ स्टॉक्स जिसकी कुछ क्वांटिटीज है, और वो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर ब्रांड के भी हो सकता है। अब ये प्रोडक्ट कोई बंदा खरीद सकता है, खरीदने के लिए कोई स्टाफ मेंबर उसको सेल करेगा और वो किसी स्टोर पे होगा, और एट द एंड पूरा की पूरा डेटाबेस एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब हर चीज एक दूसरे से रिलेशन रखती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है ये मैंने काफी बार पीछे वीडियोस में समझा रखा है, तो आई बटन में आपको उसका लिंक भी मैं दे दूंगा जिसमें मैंने मोंगोडीबी समझाया है। और मोंगोडीबी में मैंने ये समझाया है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है और कैसे काम करता है। ये प्लेलिस्ट क्योंकि हमारे डेडिकेटेड माइस्क्यूएल पर है तो हम लोग यहाँ रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट समझ लिए। सबसे पहला हम लोगों ने समझा कि डेटाबेस क्या है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, देन डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं, और जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो क्या है और कैसे काम करता है। फिर से चलते हैं हम हमारी माइस्क्यूएल की डेफिनेशन पर। और अब जब आप माइस्क्यूएल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। माइस्क्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब वो एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है। और किस टाइप का डेटाबेस मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है। सो माइस्क्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे काम करता है, रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। और माइस्क्यूएल की डिमांड जो है वो हमेशा से रही है, काफी लंबे टाइम से। ऑल्दो आज के टाइम में बहुत ज्यादा नोएसक्यूएल भी यूज किया जा रहा है, बट माइस्क्यूएल की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। तो आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें हम लोग माइस्क्यूएल का इंस्टॉलेशन सीखेंगे और उसके बाद हम लोग माइस्क्यूएल पर एक एक क्वेरीज
फायर करके देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MySQL का इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि MySQL क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज आते रहेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।